हेलो दोस्तों, आज का विषय मूसा के जन्म की कहानी है। दोस्तों, एक माँ ने अपने ही जन्माए हुए बच्चे को क्यों नदी में बहा दिया? दोस्तों, क्यों एक माँ अपने ही जन्माए बच्चे की धाय बनकर रही? एक माँ क्यों अपने बच्चे को ही दूध पिलाने के बावजूद भी उसको बेटा नहीं कह सकी? क्यों एक माँ अपने बच्चे से दूर रही? क्या मजबूरी थी दोस्तों, आइए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। दोस्तों, ये कहानी है इज़राइल के उद्धारकर्ता अर्थात मिस्र से उद्धार कराने वाले एक महान नायक, एक महान हीरो, एक महान लीडर की, अर्थात मूसा की। दोस्तों, मूसा एक बहुत ही सारी पृथ्वी पर में सबसे नम्र व्यक्ति था और मूसा एक बहुत ही परमेश्वर का आज्ञाकारी जन था। दोस्तों, मूसा के जन्म की कहानी इस प्रकार से है। अर्थात जब इज़राइल मिस्र देश में आया तब केवल 70 ही लोग आए थे और अब मिस्र देश में बसे हुए 350 साल हो चुके थे और 350 साल में इजरायली बहुत बढ़ने लगे, फलने लगे, फूलने लगे, संख्या में बढ़ने लगे, ताकत में बढ़ने लगे। तो मिस्री लोगों ने मन में प्लान किया कि आओ हम इजरायली लोगों को अपने बस में करें, उनको दबाव दें, उनसे भारी काम करवाएं, नहीं तो वो लोग हम पर राज्य शासन करेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको निर्गमन 2 अध्याय 1 से 10 पद में मिल जाएगी, मूसा के जन्म की कहानी। तब दोस्तों, फिरौन की आज्ञा से 2 भाइयों को नियुक्त किया गया कि वो लड़कों को जान से मार दें और लड़कियों को जिंदा छोड़ दें जब वो जन्म लें। दोस्तों, मूसा की माँ ने 6 महीना किसी प्रकार लड़के को अपने घर में चोरी से छुपा रखा, लेकिन जब वो नहीं उसको ज़्यादा छुपा सकी तो उसने एक सरकंदे की टोकरी बनाई, उस पर राल मिट्टी चढ़ा करके उस बच्चे को टोकरी में बैठाल कर नील नदी में उसने छोड़ दिया। दोस्तों, छोड़ते समय उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर, अब इसका मालिक तू ही है, तू इसके प्राण की रक्षा कर। और उसकी बहन मरियम भी खड़ी होकर बहुत प्रार्थना कर रही थी और वो दूर से देख रही थी कि जब उसकी माँ उसको नदी में बहा रही थी। और दोस्तों, उस समय का फीलिंग क्या होगा, क्या दिल में बीती होगी जब एक माँ ने अपने ही बच्चे को नदी में बहाया। दोस्तों, वो काला इतिहास रहा होगा जब माँ अपने बच्चों को नदी में बहा रही थी, उनके बच्चों की हत्या हो रही थी जब एक माँ ने नदी में छोड़ा। दोस्तों, इसके बाद उस नदी में नहाने के लिए फिरौन की बेटी आती है और वो राजकुमारी थी और अपने सहेलियों के साथ नहाने आई थी नील नदी में। और दोस्तों, उसकी सहेली इधर उधर घूमने लगी, टहलने लगी और उसकी नज़र कांसों के बीच एक टोकरी पे पड़ी, पालने के ऊपर पड़ी जो हिल रहा था। जब उसने अपने दासियों को बुलवा के बाहर निकलवाया तो देखा कि उसमें एक बच्चा है जो रो रहा है और बहुत ही सुंदर है। वो युवराज है, होने वाला भविष्य का लीडर है, जो फिरौन के लिए परेशानी करने वाला और फिरौन को चुनौती देगा, चैलेंज करेगा और इजराइल को मिस्र देश से निकाल कर ले आएगा। दोस्तों, एक मिस्र देश से फिरौन के अगेंस्ट में खड़े होने वाला एक बच्चा अब नदी में तैर रहा था और टोकरी में पड़ा था। उसके पास ना अच्छा खाना पीना था, ना भोजन था, ना सुविधा थी। और दोस्तों, वो बच्चे का जन्म जिन हालातों में हुआ, जैसे पालन पोषण हुआ। दोस्तों, जब उसकी बहन दूर से खड़ी हुई देख रही थी मरियम, तो उसने पास आकर कहा फिरौन की बेटी से, क्या मैं इसके लिए किसी धाय को बुला लाऊं, दूध पीने वाली को? तब वो बोली कि हाँ बुला लाओ। तो वो जा करके चालाकी से अपनी ही माँ को, उस बच्चे ही की माँ को बुला कर ले आई और वो उसको दूध पिलाने लगी। दोस्तों, और फिरौन की बेटी ने कहा, तू इसको दूध पिलाए कर, मैं इसका तुझे मेहनताना दूंगी, महीना का तुझे तनख्वाह दूंगी। और वो बच्चे को अपने घर ले गई। और जब बच्चा बड़ा हो गया तो चलने फिरने लायक हो गया, 10-12 साल का हो गया, तब वो बच्चे को वापस लौटा के फिरौन की बेटी के पास ले गई। और फिरौन की बेटी ने ये कहा कि मैंने इसको जल से पाया, इसलिए इसका नाम मूसा रहेगा। मूसा का मतलब है जल से निकाला हुआ। दोस्तों, और फिरौन की बेटी उसकी माँ ठहरी, जबकि मूसा की माँ जिसने उसको दूध पिलाया वही थी, लेकिन वो उसको भाई के जैसे ही समझा और फिरौन की बेटी उसको माँ ठहरे। फिरौन के
राजमहल में उसका पालन पोषण हुआ। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।